The things you can do with curtains, huh? Yeah. I'm wearing 3 skirts. That's a skirt, that's a skirt, that's a skirt. Oh. That's also a skirt. In the next episode of Who Gives a F, we will talk about more fashion. मेरे को था सेवाश्री, आपके पेरेंट्स को पता है आप मेल के साथ रहते हैं? अरे ये सब क्या सिंगिंग बड़ा सिंगिंग ये सुना रहे हो? तो they know. Only my sister knows. Oh. तो Okay. my dad तो would not allow a woman to stay with me. ठीक है? तो आपके डैड को कोई इशू नहीं है? My dad don't. I mean, he has dementia, so. Yes, dementia. Oh, तो आप तो उनको रोज बता सकती हैं. Very nice. तो as an actor yourself, कैसा लगा आपको ये देवेश भाई? बहुत अच्छा लगा. Thank you. आपने रैप के उसमें बोला छोटे बॉल्स नहीं पसंद. सुरेश रैना. अच्छा बड़े बॉल पसंद. छोटे बॉल्स नहीं पसंद, शॉर्ट बॉल्स नहीं खेल पाता था सुरेश रैना. अच्छा छोटे बॉल्स नहीं पसंद. ओ सुरेश रैना. हाँ ऐसे अजीब लगा मुझे. लेकिन फिर ये समय का रेफरेंस नहीं आता ना, इनके लिए छोटे बॉल्स बोलना पड़ा मुझे. इनके लिए छोटे बॉल क्यों बोलना पड़ा? तो दोस्तों इंडियाज गॉट टैलेंट की सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में और सारे लफड़ों के बारे में आज हम घुसने वाले उसके अंदर, बताने वाला हूं कि मैं किसकी कितनी गलती थी, किसका कितना हाथ था, किसका कितना पैर था, किसका कितना तीसरा पैर था, सब कुछ बताने वाला हूं. और जो देखो पहली कंट्रोवर्सी थी कि क्या खुशी सैनी, अभी जो रिसेंट वाला एपिसोड आया था राकेश सावंत और महीप सिंह के बीच में, कि वो खुशी सैनी क्या स्क्रिप्टेड विनर थी. क्योंकि ये क्लिप अगर देखोगे तो मैंने आपको क्लिप देखा है जो कि भाई वहां पर बोला था राकेश सावंत ने कि भाई कि मैं भी चाहती थी कि वो लड़की जीते. एक्चुअली ये फेमिनिज्म अप्रोच था. इनको फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं मालूम. कुछ ये गवार लड़कियां को क्या लगता है भाई फेमिनिज्म मतलब फीमेल को ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा राइट्स, ज्यादा नहीं भाई. फेमिनिज्म का मतलब होता है मतलब फीमेल्स मेल को दोनों को इक्वल माना जाए, इक्वालिटी. ये होता है मतलब. क्यों लड़की जीते, क्यों लड़का ना जीते, समझ रहे हो तुम. मैं भी चाहती थी. देखो अगर पर्सनल ओपिनियन है तो वो बात ठीक है, पर भाई ये फेमिनिज्म के वे में इसको गलत वे में ले जाना गलत बात है. पर वो बोला था कि भाई लड़की भी जीतना चाहिए. तो और देखो 9.5 का एवरेज था, समझ रहे हो तुम. और लिटरली मुझे कैसा लगता है भाई उस खुशी से ने पहले ही अपना एवरेज बता दिया होगा 9.5 एवरेज. फिर समय में रहना को पता चला होगा कि समय रहना जो मैटर किया होगा कि सबको स्कोर देना होगा. कि देखो उनके नीचे वो पेपर रखा होता है, उसके ऊपर रखा होगा कि भाई इतना तुमको इसको इतना स्कोर देना है, तुमको इसको इतना स्कोर देना, इतना इसको स्कोर देना है. और सबको देखो स्क्रिप्टेड होगा मुझे ऐसा लगता है. और खुशी से नहीं जीत गए क्योंकि भाई उनका शो आ रहा था हसल. देखो जो ये जब जिस टाइम देखो लोगों को लगता है कि हसल अभी खत्म हो गया, पर जिस टाइम वो एपिसोड मतलब क्या हुआ था लाइक रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम पे हसल शुरू नहीं हुआ था. और खुशी से नहीं पहले एक रफ्तार के शो की विनर थी. तो लोग बोल रहे थे कि भाई लिटरली कि हसल को प्रमोशन करने के लिए और मतलब उस लड़के का भी प्रमोशन करने के लिए, उसको जिताने के लिए कि जीती वस्त्रा के क्या बोलते हैं उसको सीईओ मैनेजर जो भी है, उसने भाई 1 लाख रुपए उसको दे दिया. उसको भी 50,000 मिल रहे थे क्योंकि युवराज ज्यादा टैलेंटेड था. ज्यादा देखो टैलेंट, देखो अपने कंट्री में थोड़ी आर्टिस्ट को इज्जत है, समझ रहे हो तुम. अब देखो वो भी आर्टिस्ट ही है खुशी सैनी, पर अपने कंट्री में सिर्फ 4-5 ही आर्ट को ज्यादा बोला जाता है. एक्टिंग, क्या बोलते हैं सिंगिंग, डांसिंग और ऐसे 4-5 आर्ट को ही ज्यादा बोला जाता है. वो भी लाइक मिमिक करना, किसी के वॉइस इंस्टेंट मिमिक करना, वो बहुत बड़ा टैलेंट है. उसके पास था युवराज के पास. उसको अंडररेटेड कर दिया गया कि भाई क्या ही है तू, क्या ही आर्टिस्ट है. और समर रैना तो उसका मजाक भी उड़ा दिया कि भाई तू कमाना चाहता है कि नहीं पैसा, समझ रहे हो तुम. तो समर रैना को लगता है ये डबिंग करने से और वॉइस किसी का मिमिक करने से पैसा नहीं कमाता, ऐसा लगे बोलता है. तो भाई संदेश भोसले नाम के क्या बोलते हैं मिमिक आर्टिस्ट है, उनको पूछो भाई, समझ रहे हो तुम. वो छोड़ो, मैं अपन मेन टॉपिक पे आते हैं. क्या खुशी से नहीं, देखो शो का करना था प्रमोशन, तो शो का प्रमोशन करने के लिए हसल का प्रमोशन करेंगे तो क्या बोलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रमोशन होगा. फिर वस्त्रा वाले घुस गया, समझ रहे हो तुम. पूरी टैक्टिक थी, पूरा एकदम सेटअप बनाया गया था. इसलिए मुझे लग रहा है कि भाई स्क्रिप्टेड होगा क्योंकि भाई उनको भी टीआरपी आना चाहिए. समय रैना को व्यूज आप देख सकते हो कि भाई अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा समय रैना का अगर कोई शो मतलब क्या बोलते हैं उसको कोई एपिसोड है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है तो राकेश सावंत महीप सिंह वाला नंबर 1 पे आ भी गया. इतने कम दिनों पे भाई नंबर 1 पे आ गया. और महीप सिंह का मैं बोलना चाहूंगा भाई नंबर 1 पे जो शो है वो ना महीप सिंह वाला है, नंबर 2 भारती सिंह वाला, नंबर 3 महीप सिंह वाला. समझ रहे तुम. पहले टॉप 3 में 2 तो महीप सिंह वाले. भाई महीप सिंह लेजेंडरी भाई, समझ सकते हो, लेजेंडरी. और मैं कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूँ तो उर्फी जावेद की कंट्रोवर्सी हुई थी कि उर्फी जावेद ने क्या, देखो दिल्ली में शो हो रहा था, दिल्ली के लौंडे हरामी होते हैं. अब क्या ही बोलूंगा. अब देखो समरा ने गलती कर दी कि उर्फी जावेद मुंबई में सेफ थी भाई,
मुंबई के लोंडे थोड़े होशियार है, पर दिल्ली के हरामी है लोंडे। तो दिल्ली में बुला दिया उसको और दिल्ली में उसका शो करा दिया। और दिल्ली में हरामी लोंडे तो कुछ तो स्लट शेमिंग कर रहे थे, बोले उसने ट्वीट करा था कि मतलब ट्वीट सॉरी स्टोरी डाली थी कि स्लट शेमिंग कर रही थी, उसकी वजह से वो चलते शो में वॉक ओवर कर दी। देखो समर रैना का नुकसान तो हुआ क्योंकि वो डाल नहीं सकता अभी, क्योंकि वो उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। देखो फेमिनिज्म ये वो फालतू का, उसको देखो समर रैना का वो एपिसोड तो आया चला गया, समझ रहे हो तुम, वेस्ट पूरा चला गया। और उर्फी जावेद मुझे करेक्ट लगी, क्योंकि भाई देखो वो कैसे भी कपड़े पहनते हो उसकी मर्जी, देखो वो कुछ भी करती है उसकी मर्जी, पर लोगों को ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना भाई। देखो और वो भी, और उर्फी जावेद ने ये भी बोला कि समर रैना उसको रोक नहीं रहे थे लोगों को कि भाई तुम मत बोलो। समर रैना और एनकरेज कर रहा था, बोले कि भाई मैं समझ रहा हूँ एनकरेज करना, हंसना भी एक एनकरेजमेंट का चीज होते है। कंट्रोल कंट्रोल। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।